हेलो दोस्तों, फाइनली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा हुआ और मिक्स रिएक्शन आए फर्स्ट अटेम्प्ट के। एक चीज जो हमने देखी कंटिन्यूसली ट्रेंड में वो ये था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल इजी, काफी क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड। कुछ क्वेश्चन जरूर सोचने वाले थे बट मैक्सिमम तो ऐसे थे जो इजी किए जा सकते थे। कुछ को तो देख के ऐसा लगा जैसे कि सीबीएसई 12th बोर्ड का एग्जाम है, इतने इजी इजी क्वेश्चन भी आए। और मैथ्स ने थोड़ा सा परेशान किया, लेंदी भी आया, थोड़ा सा सोचने पे ज्यादा मजबूर किया मैथ्स ने। कहीं कहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गए। ये मिक्स रिएक्शन आया है। अब इससे एक चीज हो गई है और वो ये कि कट ऑफ तो ऊपर बढ़ना है। बिफोर मैं कट ऑफ के बारे में आपसे बात करूं, यहां पर एक बात तो सभी एग्री कर रहे हैं और वो एक बात ये है कि जैसा सोचा था वैसा पेपर तो नहीं गया। हमें देख के क्वेश्चन लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन करे हैं, ये मुझे आता था, मैंने पहले कहीं ना कहीं ऐसा एक क्वेश्चन किया था क्योंकि काफी क्वेश्चन तो पीवाईक्यू थे, लेकिन वहां पर क्लिक नहीं हुआ। ये बहुत से लोगों के साथ एक मुसीबत आई, एक चीज हुई जो काफी बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया कि सर पता नहीं क्यों जब प्रैक्टिस करते थे, लेक्चर सुनते थे, लेक्चर के साथ आपके साथ हम लोग करते थे तो बड़ा मजा आता था, इजीली हो जाते थे। वही सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है वहां पर, पता नहीं क्या हुआ उस दिन। तो होता है, देखिए कई बार हमारा दिन नहीं होता। और मेन चीज जो होती है ना, मैं आपको ये बताऊं कि कितना ही हम पहले इजी इजी बोलें, जिस दिन एग्जाम की घड़ी होती है हम नर्वस हो जाते हैं। हर कोई थोड़ा बहुत तो नर्वस हो ही जाता है, थोड़ा बहुत डर ही जाता है और ये डर आपकी परफॉर्मेंस को बहुत गिरा देता है। तो काफी लोगों के साथ तो ये हुआ, पैनिक कर गए, है ना, नर्वस हो गए, इसलिए आती हुई चीजें नहीं हो पाई। तो ये होता है। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, डोंट वरी अबाउट इट, ये सबके साथ हुआ है किसी ना किसी मोड़ पे। लेकिन प्रॉब्लम जो यहां पर ये हो गई कि अब क्योंकि जैसे नंबर आने चाहिए थे वैसे नहीं आए, तो जो लोग पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, लगे हुए थे जेई के लिए, कुछ लोग तो 10वीं 9वीं से तैयारियां शुरू कर देते हैं, आपने देखा होगा, इतने जुनून वाले होते हैं जेई के लिए। वो ये पेपर उनके लिए एकदम मक्खन था और उन्होंने जो सोचा था उससे ज्यादा ही स्कोर किया। उन्होंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इजी पेपर आ जाएगा। तो वो लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल मचा के आएंगे इस पेपर में, 280 300 तक का आप देखिए स्कोर जाएगा टॉपर का, तो बनी बात है। तो वो लोगों की वजह से कट ऑफ यहां पर बहुत ज्यादा जाने वाला है, बिकॉज पेपर वॉज वेरी इजी। ठीक है, अब जब कट ऑफ इतना हाई जा रहा है और आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, तो ऐसे में करना क्या चाहिए? तो वही चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यहां पर 2 कैटेगरी मैंने बनाई है जो हम देख सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिसमें कि स्कोर अगर देखा जाए तो स्कोर लाइज समवेयर बिटवीन 100 से 150, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा सर नहीं हो पाया, इसलिए हम तो 100 या 150 के आसपास यहां पर हम आ रहे हैं अटेम्प्ट 1 में। तो ये टाइप 1 कैटेगरी में बोलूंगा। सबसे पहले इनके लिए बात करते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको क्या करना चाहिए। पक्की बात है, देख के समझ आ रहा है कि पेपर अच्छा नहीं गया है। इवन आफ्टर बीइंग सो इजी आप 50% तक ही पहुंच पाए हैं मैक्सिमम, ज्यादा नहीं कर पाए। तो इससे तो आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कोई अच्छा एनआईटी कॉलेज नहीं मिल सकता इसमें। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो सबसे पहले जो लोग इस कैटेगरी में, उनको मैं बताता हूं, पहली चीज तो आप ये करें, एनालाइज द मिस्टेक। ठीक है, क्या मिस्टेक हुई उसको आप एक पेपर पे लिखें। क्यों सर? लोग कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक थी, ये था वो था, ऐसे बस बोल के छोड़ नहीं देना है। एक पीस ऑफ पेपर लें, ये प्रैक्टिस को सीरियसली करें, पीस ऑफ पेपर लें, सारे चैप्टर जो होते हैं तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, मैथ्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, और हर चैप्टर के आगे आपको लिखना है कि क्या इस चैप्टर ने आपको एग्जाम में दिक्कत करी या नहीं करी। ये चैप्टर मेरे लिए अच्छा गया, ये चैप्टर के प्रश्न मुझसे नहीं बने, ये आपको एक कागज पे लिखना है। उसके साथ साथ आपको लिखना है स्पीड के बारे में, अगले पेज पे आपकी स्पीड कैसी थी, कि आपको टाइम कम पड़ रहा था, ये आपको एक चीज देखना है। एक पे आपको लिखना है सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। सिली और कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है वो किस टाइप की हुई, ये भी आपको लिखना है, कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहे थे, डेसिमल वाले नहीं हो रहे थे, या आपको लिखना है कि फॉर्मूला ही भूल जा रहे थे,
फॉर्मूला में आर स्क्वायर था, मैं आर बाई 2 या आर ही लगा के आ गया या आ गई, ये वाली मिस्टेक्स भी आपको लिस्ट डाउन करनी है। तो ये पीस ऑफ पेपर पे लिखोगे तो माइंड में उतरेंगी, और जब एक साथ सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे तो आपको मदद मिलेगी उसको देखकर, और एक एक चीज को आपको एनालाइज करना है। जैसे फर्स्ट पेज पे आपने लिखा टॉपिक्स जो आपके लिए अच्छे गए, तो क्या अब आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए इन टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ठीक है। तो आपके जो स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स हैं जो आपके लिए अच्छे गए, ठीक है, सो उसको और स्ट्रेंथन करना है आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को जो आपके लिए अच्छे थे, स्ट्रेंथन फर्दर, है ना, उनको आप और स्ट्रेंथन करें, स्ट्रेंथन फर्दर। ऐसा नहीं कि इस बार अटेम्प्ट 1 में मेरे तो अच्छे गए तो सेकंड अटेम्प्ट में वो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस भुलावे में मत रहना, वरना और भी बुरी स्थिति ये हो जाएगी कि जो आता नहीं है वो तो वैसे भी नहीं बना, और जो आता था उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और उसके इस बार टफ क्वेश्चन आ गए तो वो भी गया हाथ से। तो ये दोहरी मार आपके ऊपर हो जाएगी, इसीलिए ऐसा ना करें। जो आपके अच्छे टॉपिक थे इस बार उनको और प्रैक्टिस करके बढ़ाइए, क्योंकि आप खुद देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स, काफी लोग कहेंगे कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन बन गए इजी वाले थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्ट को फेंका टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्या जीरो? सबको पता है वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब 9वीं क्लास का क्वेश्चन आ गया है ना, तो मोमेंटम जीरो उसका आंसर था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इतने बेसिक सीरीज पैरेलल वाले आए, तो हो सकता है ये देख के आप बोलोगे अच्छा है चलो ये तो मुझे आता है, सेकंड अटेम्प्ट में बन जाएगा मुझसे। ये गलती में मत रहना। सेकंड अटेम्प्ट पेपर देखा गया है कि हमेशा फर्स्ट से ज्यादा ही डिफिकल्ट आता है, इसीलिए जो अभी तक इजी आए हैं वो उम्मीद मत करिए कि अब इजी आएंगे। अब सेकंड अटेम्प्ट में मैकेनिक्स भी अच्छे लेवल की आएगी, ध्यान दीजिए, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब दोबारा जब आएगा सेकंड अटेम्प्ट में, आना तो है, ये टॉपिक्स फिर आएंगे लेकिन काफी कॉम्प्लिकेट होके आएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उनको फर्दर स्ट्रेंथन करना है। अब रही जो आपकी वीक लिंक, पहले आपने इनको कर लिया, जो वीक लिंक्स हैं उसको आप अब और डीप में जाके, डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट्स को एक बार दोबारा से बनाने की कोशिश करें। तो वीक लिंक्स को, जो आपकी वीक लिंक्स हो गई थी, है ना, उस पे अब आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना है, जितनी आपने पहले नहीं दी थी उससे ज्यादा अटेंशन अब आपको देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि देखो समय बहुत कम है, 10 दिन बचे, मान लीजिए आपने बोला कि सर मेरा तो रोटेशनल मुझे बिल्कुल ही जीरो है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था रोटेशनल, फ्लूइड्स मेरा बिल्कुल जीरो है, तो क्या अब मैं सिर्फ फ्लूइड्स और रोटेशनल को एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू कर दूं इन 10 दिनों में? नहीं, ये गलती फिर मत करिएगा। मैंने कहा ना, अगर आपने वीक लिंक्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी बिगड़ जाएगी। तो स्ट्रेंथ को पहले कंप्लीट करो, ये प्रायोरिटी 2 में डालो। जो आपकी वीक लिंक्स है इसको और बढ़िया बनाना है, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक से भी आप नहीं कर पाए क्वेश्चन, आपको पता होगा, ये एक ना एक क्वेश्चन आप कुछ ना कुछ गलती कर आए। भले आपका फेवरेट टॉपिक था, लेट्स से कोई भी यहां पर ले लो, आपका फेवरेट टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन था या मॉडर्न फिजिक्स था, आपको तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आता ही था, रेडियस कैसे वेरी करता है, एनर्जी कैसे वेरी करती है, लेकिन गलती हो गई फिर भी, ठीक है। तो ये गलती आपको दोबारा दोहरानी नहीं है, उनको और पक्का करना है, वीक लिंक्स पे एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। ये है स्ट्रैटेजी फॉर टाइप 1 कैटेगरी। अब आते हैं टाइप 2 कैटेगरी। हमारे टाइप 2 कैटेगरी क्या हो जाती है? तो टाइप 2 कैटेगरी दोस्तों होती है जिसमें कि हम कह सकते हैं दैट टाइप 2 कैटेगरी पीपल आर, अच्छा इसके बाद में ये रहा टाइप 2 कैटेगरी। तो टाइप 2 कैटेगरी वो वाले लोग हो गए जिनका स्कोर तो आप देखिए 150 से लेके 200 या 200 प्लस, कुछ लोगों का तो है ना 200 प्लस ही इसमें जोड़ देते हैं, 150 से 200 प्लस। ये लोग अच्छी स्थिति में हैं, ठीक ठाक स्थिति में है ना। 150 के पास हो तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 200 के आसपास हो तो काफी अच्छी स्थिति है, 180 190, लेकिन कट ऑफ ज्यादा है। तो आप भी ये मत सोचिए कि जो आपने सोचा था वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, कि मैं तो CS लेके बैठ जाऊंगा टॉप NIT में, नहीं हो पाएगा, ठीक है। 200 पे भी इस बार रैंक नीचे ही रहने वाली है, जो पास्ट में देखा गया उससे नीचे रहेगी रैंक, बिकॉज कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो आप लोगों की प्रिपरेशन वैसे भी थोड़ी अच्छी है, आप लोग आपका जो स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है उसमें अच्छा परफॉर्म करके आए, है ना, तो उसको आपको भी स्ट्रेंथन तो करना है, स्ट्रेंथ को आप और बढ़ाइए, जो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं उन पे बढ़ाइए और, लेकिन आप लोग वीक लिंक्स पे वर्क कर सकते हैं ज्यादा,
ठीक है, मोर अटेंशन टुवर्ड्स वीक लिंक, जो आपकी वीक लिंक रह गई उसके ऊपर अब आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि आप सेफर जोन में हैं ऑलरेडी। टाइप 1 वाले ये क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पहले ही कम आए और वीक पे ध्यान देने लगे तो अभी तक जो आए थे वो भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको पहले जो स्ट्रॉन्गर टॉपिक है उन पे ज्यादा ध्यान देना और आप लोगों को वीक वालों को इंप्रूव कर लेना है ना। ये नहीं कि आप भी स्ट्रेंथ वालों को इग्नोर कर दें, देना है लेकिन इसको ज्यादा टाइम देना है। जैसे कुछ चैप्टर्स आप करके ही नहीं गए, मान लीजिए आपने अल्टरनेटिंग करंट करा ही नहीं था फिर भी आप इतना अच्छा स्कोर ले आए, तो सोचिए अगर आप वो कर लेंगे टॉपिक तो अगले बार तो और अच्छा फोड़ देंगे, है ना। और सेकंड अटेम्प्ट टफ होने वाला है, इसीलिए इस बार प्रिपरेशन आप लोगों को और उठानी पड़ेगी। आप इस उसमें मत रहिएगा कि मेरा तो अच्छा ही गया है, अब सेकंड अटेम्प्ट और डिफिकल्ट होने वाला है। ये 50 नंबर बढ़ाने में भी नानी याद आ जाती है लोगों को, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में यहां ठीक लग रहा है 150, जिसके यहां पर 150 हैं सेकंड अटेम्प्ट में, मानिए अगर आपने पढ़ा नहीं तो ये 100 हो जाएंगे, सीधी बात है, बढ़ते नहीं कम हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए एक्स्ट्रा एफर्ट पूरा आप लोग तो मतलब आप ये समझिए कि रेस के अंतिम में हैं, आखिरी गियर है, आपको तो पूरी ताकत झोंक देनी है, ठीक है। तो दोनों ही लोगों को करना क्या है, दोनों लोगों के लिए हमने एक चीज करी हुई है, हम लास्ट मिनट रिवीजन कराएंगे सेकंड अटेम्प्ट का, ठीक है। जुलाई 21 से लेके 30 तक हम लोग एक कॉमन रिवीजन लेंगे, प्लस पे ये होगा एंड गेम जो बैच है हमारा, है ना, उसमें हम लोग करेंगे। ये प्रॉपर स्केड्यूल भी आप देख लीजिए बन गया है, सुबह 12 से 11:30, 8 से 9:30, 5 से 6, 10 से 11:30 सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लास्ट में आपको रिवाइज करा देंगे इन 8 से 9 दिनों में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एकदम डिटेल में बेसिक में घुस के नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय कम है। ये ऐसा रहेगा कि आपको 21 तारीख तक अपने आप वर्क करना है पहले अपनी वीक लिंक्स और स्ट्रेंथ वालों पे। लास्ट में ये कॉमन रिवीजन रहेगा जो फाइनल टच दे देगा, एक फाइनल पॉलिशिंग कर देगा आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। तो ये चीज आप भूलिएगा मत, दिस इज अबाउट द स्केड्यूल ऑफ लास्ट मिनट रिवीजन जो कि एंड गेम में होगा, एंड गेम प्लस बैच, ठीक है। अब आप कहेंगे कि प्लस पे हो रहा है तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन तो नहीं है सर, यूट्यूब पे कुछ कर लो। देखो ये तो अभी प्लस पे होगा, यूट्यूब पे 10 दिन में कुछ करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ऑल फॉर्मूला रिवीजन टाइप हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे ऑल फॉर्मूला रिवीजन अभी लिया था, है ना, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत कुछ हमने कर दिया है, इतनी सीरीज लिए, सीरीज आफ्टर सीरीज लिए, तो ये अभी हम लास्ट मोमेंट पे तो इस पे करेंगे। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको ले सकते हैं आप, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। एक बार अब मैं टाइप 3 पे जाना चाहता हूं। अब होंगे कुछ हमारे टाइप 3 वाले बच्चे, टाइप 3 वाले बच्चे वो जो बोल रहे होंगे सर ये आपने तो शुरुआत ही 100 नंबर से करी 100 नंबर से कर रहे हो सर, हमारा तो स्कोर क्या बोले अब आपको, ये वाली स्थिति है हमारे लिए क्या। तो देखिए बच्चों, आप समझ रहे हैं कि आपका ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी। कुछ इसमें ऐसे बच्चे होंगे, मैक्सिमम इसमें ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल या 2 साल करी भी तो इतना ध्यान नहीं दिया जेई पे, ये वो वाले बच्चे होंगे। तो इनके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए ड्रॉप आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें आप मान के चलिए आपको कोई भी सरकारी कॉलेज अच्छा तो नहीं मिलता, है ना, तो ड्रॉप आपके लिए एक ऑप्शन है। काफी लोग घबराते हैं ड्रॉप से, घबराने की बात भी है क्योंकि 1 साल आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपने दोबारा पढ़ाई नहीं करी तो ये 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये 1 साल का आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी रहेगी और 1 साल का आपकी समय की भी इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम का भी यहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों चीजें आप कर रहे हैं, दांव पे लगा रहे हैं। तो ड्रॉप इसीलिए लेते हैं तो उसको फिर सीरियसली लेना। ऑल्दो इतना घबराने की बात नहीं कि ड्रॉप से कोई बहुत ज्यादा आपके जीवन में फर्क आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। आप पास आउट हो रहे होंगे, आपकी उम्र क्या होगी, 17-18 साल, दैट्स इट। अगर आप मान लीजिए 17 में अभी कॉलेज में चले भी जाते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज में घुस गए 17 साल की उम्र में, 4 साल में डिग्री आपके हाथ में आ गई 21 साल की उम्र में, अब क्या करोगे उस प्राइवेट कॉलेज की डिग्री लेके? 21 साल की आपकी उम्र है, प्राइवेट कॉलेज है, जॉब्स के ऑप्शन है नहीं ज्यादा क्योंकि उस कॉलेज को कोई जानता भी नहीं, ना कोई प्लेसमेंट है। उससे तो बेटर ये है कि भले ही आप 22 की उम्र में पास आउट हो 21 की बजाय, लेकिन एक ऐसी डिग्री के साथ पास आउट हो कि जिससे आप जाएं तो आपको जॉब मिले।
है ना, आपको खुद कंपनियां रिक्रूट करने आए। तो इसीलिए 1 साल का इन्वेस्टमेंट बुरा सौदा नहीं होता है, लेकिन डिसिप्लिन रहिएगा, ये आपको क्लियरली मैं बता दूं, है ना। तो अब दोनों चीजें के बारे में मैं आपको कह देता हूं, एक तो ये लास्ट मिनट रिवीजन वाला बैच, प्लस दोनों को तो सब्सक्रिप्शन लगेगा ही, आप देख लीजिए। तो सब्सक्रिप्शन में अभी एक बहुत अच्छी बात चल रही है कि 30th जून देख लेना कब है, आज कल में इसका लास्ट दिन है ना। यहां पर आप एक कोड यूज कर लेते हैं अगर अभी, तो एक ऑफर चल रहा है अनलॉक 20 का, अगर अभिलाष कोड आप यूज कर लें तो अनलॉक 20 में आपको 20% अभी तक ऑफ मिल रहा है। काफी लोग बोलेंगे सर प्रमोशन शुरू कर दिया, दिस इज नॉट अबाउट प्रमोशन। देखिए इतनी बातें आपको बताई, आपके फायदे के लिए बताई, ये भी बताना कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये 30 तारीख तक प्राइसेस ड्रॉप हैं, फिर बढ़ जाएंगे, फिर आप आओगे सर हम चाहते तो थे लेकिन सब्सक्रिप्शन महंगा है। तो अभी जब अगर सस्ता है तो आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जिसको सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन बैच में आना है वो 2 महीने 3 महीने छोटा ही सब्सक्रिप्शन लेके आ सकता है, ज्यादा प्राइस भी नहीं पड़ेगी अनलॉक 20 से, 20% ऑफ रहेगा। तो समझ रहे हैं आप चाहो तो मैं आपको एक तरीका दिखा भी सकता हूं, आप खुद देखिए कि 20% ऑफ होने से क्या हो जाएगा। ये लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा ताकि आपको इजी एक्सेस रहे। तो लिंक खोलोगे तो यहां पर आपको प्लस पे जाना है, अभी देखिए 20% चल रहा है। आपको सिर्फ अगर लास्ट मिनट रिवीजन करना है तो आप और कुछ नहीं 2 महीने का ले लो, अगर सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन ही आपका प्लान है ना। तो 2 महीने का तो फिर आपको कुछ है भी नहीं, ज्यादा मॉनिटरी इतना आपको कुछ नुकसान भी नहीं होगा। अभी देखिए कोड लगाया है, 20% ऑफ हो गए, 2000 रुपए वैसे ही आपके ऑफ कर गए, है ना। तो अब दिस प्राइस इज नॉमिनल, अगर आपको बहुत अच्छी चीज मिल रही है तो, है ना। एडवांस की भी होगी इसमें प्रिपरेशन, 1 महीना तो अभी आपका मेंस अटेम्प्ट, और बाकी फिर 1 महीना और हम एडवांस के लिए उसमें कुछ कर लेंगे, तो ये वर्थ इट रहेगा। दूसरे लोग जो कि ड्रॉप की सोच रहे हैं, तो ड्रॉप के लिए देखो अचीवर बैच। अब अगर आपका प्लान पहले से ही है ड्रॉप लेने का, तो मैं कहूंगा 2 महीने के लिए मत जाओ, फिर तो साल भर का लो, 2 महीने का भी खर्चा करोगे, फिर बाद में साल भर का फिर से लोगे, डबल आपके ऊपर लोड आ जाएगा। तो अगर आपका ड्रॉप लेने का प्लान वैसे ही है तो फिर तो 1 साल का ही ले लो, क्योंकि ड्रॉपर्स बैच हम लोगों ने लॉन्च तो कर ही दिया है। आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ड्रॉपर्स बैच लॉन्च कर दिया। आपको पता है आपके नंबर 100 से भी कम है, सेकंड अटेम्प्ट में कुछ ज्यादा कमाल नहीं हो जाएगा कि 100 के 200 हो जाएंगे। तो आपको तो पक्का ही है कि आपको अब साल भर, एक और साल इन्वेस्ट करके अच्छी तैयारी करनी है। तो आप लोग तो सीधा साल भर का लेके आ जाओ। साल भर में भी अभी आप पाओगे कि काफी ज्यादा ऑफ चल रहा है, अगर आप सेम कोड अभिलाष यूज कर लें तो आप देख सकते हैं, ये साल भर का आपको दिखा देता हूं, इसमें आपके 9000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा ये कोड लगाते ही। तो कोड इज अभिलाष, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये कोड लगा के आप लोग भी साल भर की प्रिपरेशन के लिए आ सकते हैं। ये कुछ स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट थे जो आप लोगों के लिए बताया। आई होप सबके डाउट्स यहाँ केटर हुए होंगे, चाहे आप टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो। तो अब बस पढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, किसी भी परिस्थिति में निराश मत होइएगा, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए, सी यू इन द क्लास, लेट्स क्रैक इट।